नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IMUCT 2027 की तैयारी अगर आप कर रहे हो, करने का प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो, या हो सकता है आप जेई मेंस और एनडीए में लगे हुए हो अभी और फिर आप सोच रहे हो कि हम बाद में अगर नहीं हुआ तो प्लान बी में रखेंगे IMUCT मर्चेंट नेवी। तो यार देखो, उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये तैयारी कैसे की जाए, प्रिपरेशन कैसे की जाए। मैं इसको जल्दी जल्दी कवर अप करूंगा। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं क्राइटेरिया कि मर्चेंट नेवी IMUCT में जाने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मैं पहले बात कर रहा हूँ IMUCET के क्राइटेरिया की। तो देखो, IMUCET में आपका जो 12th है वो क्लियर होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स PCM से, और PCM में आपका एवरेज मिनिमम 60% होना चाहिए। ये है। दूसरी बात, आपका एज क्राइटेरिया है। तो एज क्राइटेरिया में 24 25 कुछ कुछ कैटेगरी में कुछ कुछ और फायदे भी मिल जाते हैं, तो उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। कहीं कहीं पे ऐसे, वैसे इस बार के प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं था कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, IMUCT के थ्रू आपको DNS, BSc और BTech ये 3 कोर्सेज मिलते हैं। कुछ कुछ लोग BBA और MBA के लिए भी जाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ PCM वालों के लिए, तो उनको मिलते हैं DNS, BSc और BTech। बहुत लोगों को डाउट होता है कि DNS जो है वो ऐसा कोर्स है जिसमें डिप्लोमा मिलता है जो कि BSc से लेसर है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि DNS का नाम पूरा है DNS लीडिंग टू BSc। मतलब DNS कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको BSc की डिग्री मिलेगी। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर, ये DNS और BSc अलग अलग क्यों कर रखा है। यार, इसमें सीरियसली हमारा कोई रोल नहीं है, ये केवल IMU वाले ही बता सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। तो देखो यार, मेडिकल फिटनेस में जैसा एनडीए में होता है उस तरीके के स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आई साइड आपका 6/6 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप करवा भी सकते हो। हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया था, जो कि DG अप्रूव डॉक्टर है, डॉक्टर प्रप्रीत, उनके साथ में मैंने बनाया था। और हम प्लान कर रहे हैं कि एक और उनके साथ में हम वीडियो शूट करें, एक पॉडकास्ट शूट करें, जिसमें वो आपको और ज्यादा गाइड कर सकते हैं। अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा या रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। पूरी फुल पॉडकास्ट है उसके ऊपर। देन बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो देखो यार, स्पॉन्सरशिप का नाम सुन करके ना काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हालांकि स्पॉन्सरशिप की एक प्लेलिस्ट है जो बनी हुई है, जो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे अगर आप हमें कांटेक्ट करते हो तो। स्पॉन्सरशिप एक्चुअल में क्या है, ये प्लेसमेंट है। जैसे आप बीटेक करने जाते हो तो क्या होता है कि 3rd ईयर में कंपनीज आती हैं, आपको प्लेसमेंट जॉब देती हैं। स्पॉन्सरशिप भी प्लेसमेंट है। डीएनएस के कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप कंपलसरी है। विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको डीएनएस नहीं करना चाहिए। और डीएनएस का यही फायदा है कि एक तो उसका कोर्स 1 ही साल का होता है, दूसरी बात उसकी फीस भी कंपैरेटिवली कम होती है, और तीसरी बात, आप अगर स्पॉन्सरशिप लेकर के जा रहे हो तो आपकी जॉब भी फिक्स है। बहुत लोगों को ये इतना बड़ा झटका सा लगता है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप क्या है कि कंपनीज आपको जॉब दे रही है, उसके लिए आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ये सब टेस्ट होते हैं, वो कंपनी पहले ही ले लेती है और बता भी देती है कि क्या क्या सिलेबस है। बट स्पॉन्सरशिप डीएनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कंपनीज क्या कर रही है, बीएससी और बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप दे रही है। जैसे मर्स्क जो है, अगर आप मर्स्क का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या होगा कि आपकी जॉब पहले ही लग चुकी है, बीएससी करने से पहले ही वो बता देंगे कि आपको कौन से कॉलेज में करना है। एमएससी नाम की कंपनी भी ऐसे ही आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है, और ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो बीएससी और बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। हालांकि अगर आपको ये स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड कुछ डाउट होंगे तो आप हमें पूछ भी सकते हो, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम बचा है। फिलहाल देखा जाए तो 10 ही महीने बचे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप अपना टाइम ऐसे बनाओ कि एक एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे हम लोग जो टोपोलॉजी फॉलो करते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्स टू मैक्स अक्टूबर मिड तक, मतलब 3.5 महीने का टाइम बनाओ, जिसमें आपको अपना 12th कंप्लीट करना है। 12th में क्या, पीसीएम, स्पेसिफिकली पीसीएम कंप्लीट करना है। ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर वो इंग्लिश भी आता है, एप्टीट्यूड भी आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत छोटा है। वो आप आखिरी के 6 महीने में भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप अभी से भी करना चाहते हो तो अभी से भी कर सकते हो। बट पीसीएम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। 120 क्वेश्चन आते हैं 200 में से। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अक्टूबर मिड तक इसको कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो पार्ट है अक्टूबर का प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, इसमें जाकर के आप इसको एक बार रिवाइज कर लो। देन जनवरी में अपना 11th का सिलेबस उठाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे जनवरी फरवरी मिड ऑफ मार्च तक जाओगे, 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एंड देन अगेन पूरा का पूरा एक क्विक रिवीजन करना है हमें।
मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, फॉर्मूला बुक पे सबसे ज्यादा फोकस करो, और इस तरीके से अगर आप करके चलोगे तो आपको अपनी रैंक भी पता चलती रहेगी। एनालिसिस करते रहो, अच्छी तरीके से टेस्ट पेपर लिखो, एनालिसिस करो और उसको करेक्ट करो। ये लूप अगर आपने प्रॉपरली पकड़ लिया तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना। तो देखो, कुछ मिस्टेक्स मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं जिनके चक्कर में बच्चे बर्बाद होते हैं। पहली बात तो आपको स्पैमर नहीं बनना है, ठीक है। एक तो होते हैं स्पैमर। स्पैमर्स का क्या काम होता है? हर जगह पर जाकर के बकवास करते रहना, लिखते रहना। कीबोर्ड वॉरियर बनने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन पे काम करो। दूसरी बात, सभी इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मत इकट्ठा करो, किसी एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल पकड़ो, किसी एक का जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, वहां का मटेरियल पकड़ो, वहां के लेक्चर पकड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स यहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स यहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, भाई इसका मटेरियल है तेरे पास, उसका मटेरियल है, उसका मटेरियल, 10 जगह के मटेरियल इकट्ठे करके रख रखे हैं और पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है। पढ़ाई करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। आपके पास मटेरियल इकट्ठा होगा और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो दैट मटेरियल इज मल्टीप्लाइड बाय 0। आग लगाने लायक मटेरियल है वो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक जगह का मटेरियल उठाओ, एक जगह के लेक्चर देखना शुरू करो और जान लगा करके पढ़ना शुरू करो। प्लानिंग बनाओ, ठीक है। यही मेन गलती होती है जो बच्चे करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। प्लानिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है। रिवीजन, रिवीजन के लिए अपना टाइम फिक्स करो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो चीजें आपके दिमाग में रिटेन ही नहीं हो पाएंगी। रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो रिटेन कर ही नहीं पाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत है बट रिजल्ट हो जाता है खराब। क्यों? क्योंकि वो फिर बोलते हैं कि सर मैंने वो पढ़ा था, अब मैं भूल गया, मैंने वो पढ़ा था, अब मैं भूल गया, मैंने पहले 12th पढ़ा था, अब मैं 11th पढ़ रहा हूँ, मैं 12th भूल गया। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिवीजन के टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। स्पोकन इंग्लिश पे अच्छी तरीके से काम करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस भी स्किप करते हैं, तो प्रैक्टिस करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉक टेस्ट जरूर लिखो यार, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और आप एनालिसिस करोगे तो आपको करेक्शन करने का चांस मिलेगा, वहां से आप इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहता था कि IMUCT 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ये सारी प्रिपरेशन हमारे साथ में करना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। बैचेस ऑन है, ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाला भी, और आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का भी चांस मिल सकता है। तो फटाफट कांटेक्ट करो और अपना समय और अपना पैसा अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो। ऑल द बेस्ट गाइस।